ये सबको पता है कि जो राजद का दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव, वो एक बड़ा बाहुबली है, एक आपराधिक छवि है रीतलाल यादव की। ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। पिंकू यादव जो है वो राजद का आदमी है, राजद विधायक का भाई है। तो इसलिए बिहार पुलिस में एकदम जामबाजी आ गई है, फुर्ती हो गई है कि इसको तो पकड़ ही लो, इस्तेहार लगा दो, कुर्की कर लो, एकदम कानून का खेल दिखा दो। लेकिन यही बिहार पुलिस जो है वो अनंत सिंह का नाम सुनकर बड़े बड़े जो जांबाज आईपीएस हैं वो चूहा के बिल में घुस जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के सिपाही यानी कि रीतलाल यादव, जो कि बाहुबली नेता है राजद के, उनके भाई पिंकू यादव को फरार बताते हुए पुलिस ने उनके घर पर कुर्की जब्ती का आदेश चिपका दिया है। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। अमिताभ दास जी, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की पुलिस अब छानबीन कर रही है और पुलिस कह रही है कि फरार है और उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी? ये सबको पता है कि जो राजद का दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव, वो एक बड़ा बाहुबली है, एक आपराधिक छवि है रीतलाल यादव की। ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। पिंकू यादव को उतना बड़ा कुख्यात नहीं है, उसने भी कुछ गड़बड़ किया होगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इसी साल 22 तारीख को 22 सितंबर में कहा जाए कि वो एम्स में गोलीबारी की थी। हाँ, तो ठीक है, पिंकू यादव भी लगता है अपने बड़े भाई के ही मतलब पदचिन्हों पर चल रहा है। तो ठीक है, पुलिस कार्रवाई करे, स्वागत है पुलिस का, बहुत जांबाज पुलिस है बिहार की। लेकिन देखिए क्या है कि ये सब जो कार्रवाई की जाती है ना, ये राजनीति से प्रेरित होती है। राजनीति बिल्कुल। अभी देखिए, चूंकि रीतलाल यादव राजद का है, तो मतलब विपक्षी पार्टी का है, इसलिए पुलिस को इतना जोश आ गया है और पुलिस में मतलब इतनी फुरफुरी आ गई है पटना पुलिस में। एक नेता को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यही इसी तस्वीर में आप देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं अनंत सिंह और हाँ, दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और दर्शकों को पता होगा कि 2 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया और ये 5 साल से बेऊर जेल में बंद था, ये बाहर आ गया। तो कायदे से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, कायदा वही था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? आखिर वही, क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा। अनंत सिंह को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। पिंकू यादव जो है वो राजद का आदमी है, राजद विधायक का भाई है। तो इसलिए बिहार पुलिस में एकदम जामबाजी आ गई है, फुर्ती हो गई है कि इसको तो पकड़ ही लो, इस्तेहार लगा दो, कुर्की कर लो, एकदम कानून का खेल दिखा दो। लेकिन यही बिहार पुलिस जो है वो अनंत सिंह का नाम सुनकर बड़े बड़े जो जामबाज आईपीएस हैं वो चूहा के बिल में घुस जाएंगे। तो ये जो हो रहा है कि राजनीतिक कारणों से जो एक्शन हो रहा है या नहीं एक्शन हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। पुलिस को निष्पक्ष होकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों की निष्ठा संविधान के प्रति है, ना कि पलटू राम के प्रति है। जी अच्छा, तो जो भी उनके शरण में रहेंगे वो अपराधी नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही हो ही रहा है बिहार में, और क्या हो रहा है। अगर पिंकू यादव और रीतलाल यादव चले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, अभी रीतलाल यादव यदि जदयू में शामिल हो जाए तो हो सकता है वो माननीय मंत्री बन जाए, हो सकता है बिहार का गृह मंत्री बन जाए रीतलाल यादव। हो सकता है पिंकू यादव मतलब ये बन जाए। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अपराध की बात चली है। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा तराड़ी से भाजपा प्रत्याशी है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये एक AK-47 राइफल लेके खड़ा है, AK-47। मैं दर्शकों को बताऊं कि AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता है। ये सिर्फ सेना और पुलिस को हथियार सप्लाई किया जाता है। दर्शकों को याद होगा, फिल्म अभिनेता है संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई को 2-3 बरस जेल में रहना पड़ा था। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करके ये AK-47 बरामद करना चाहिए था। तो टिकट मिला। हाँ, लेकिन चूंकि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ राम भक्त हैं, और उनको खुद भाजपा में शामिल कराया है जो दिलीप जायसवाल है, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का और बिहार सरकार का मंत्री भी है। तो सुनील पांडे के नाम से बिहार पुलिस को 104 डिग्री बुखार हो जाता है। जी 104 डिग्री। जी जी, तमाम नेता उनके समर्थन में उतरे थे मैदान में, टिकट खुद पलटू राम गए थे, खुद पलटू राम वोट मांगने गए थे सुनील पांडे के वेट के लिए। जी, तो यही बिहार में हो रहा है
कि जो सत्ताधारी पार्टियों के पास एक तरह का वॉशिंग मशीन है ना, जो वॉशिंग हाँ मशीन है। खूंखार अपराधी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी में चले जाइए, आप वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाइएगा, है ना। अब क्या होगा रीतलाल यादव के भाई के अब साथ? रीतलाल यादव का भाई तो मुझे लगता है जिस तरह से पुलिस दबाव बना रही है, वो सरेंडर कर देगा कोर्ट में, आत्मसमर्पण कर देगा, फिर जेल में जाएगा। लेकिन देखिए ये भी है कि बिहार पुलिस को मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा निष्पक्ष होकर काम करे, है ना। अनंत सिंह के खिलाफ भी एक्शन ले, सुनील पांडे के यहाँ भी रेड करे, जो पलटू के करीबी गुंडे मवाली हैं उस पर भी एक्शन ले। लेकिन अब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अब जाने की कगार पे है। अब कह रहे हैं, कहा जा रहा है बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तेजस्वी का साथ जाएंगे। नीतीश कुमार तो परमानेंट मतलब पलटी की मुद्रा में रहते हैं। अब उनका पलटी मारना किसी को चौंकाएगा नहीं। इतनी बार वो पलटी मार चुके, खुद भी भूल चुके हैं, जनता भी भूल चुकी है, सब भूल चुका है, तो किसी भी समय पलटी मार सकते हैं। ये भी चर्चा है कि 23 नवंबर को मतगणना होगी, उसके बाद यदि एनडीए का बहुत अच्छा नहीं रहा प्रदर्शन महाराष्ट्र में, झारखंड में या उपचुनाव में, तो पलटू राम की फिर अंतरात्मा जग जाएगी और उनको फिर बड़े भाई लालू याद आ जाएंगे। फिर बेलागंज में क्या होगा वो तो अब 23 को पता चलेगा बेलागंज में क्या होगा। लगता है आकलन कुछ? आकलन तो देखिए कुमार ने पूरी फौज उतार दी थी। फौज उतार दी, और किसके लिए उतारी है? मनोरमा देवी के लिए। जो मनोरमा देवी एक खूंखार अपराधी की पत्नी है, बिंदी यादव की, है ना। और मनोरमा देवी के यहाँ सितंबर महीने में एनआईए का रेड हुआ था, नेशनल इसका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। 4.5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, 8-10 हथियार पकड़ाए गए, और उस मनोरमा देवी के लिए हमारे पलटू राम प्रचार कर रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं। पूरी फौज उतर गई, पूरी फौज उतर गई है ना। मनोरमा देवी तो इनके लिए झांसी की रानी के बराबर हो गई तेजस्वी है। यादव भी उतर गए थे, लालू प्रसाद यादव भी उतर गए थे एक तरफ। जी जी, अभी लालू यादव और तेजस्वी को तो चूंकि वो राजद की सीट है तो उसको बचाना बड़ी चुनौती है, और वहां से चूंकि जन स्वराज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया है बेलागंज से, मोहम्मद अमजद को, इसलिए लालू तेजस्वी का टेंशन बढ़ा हुआ है। जी, कौन किस पे भारी होगा? अब कांटे का मुकाबला है, इसमें कोई किसी पर भारी हो सकता है, आपको 23 को ही पता चलेगा। जी जी जी, एक बार 23 को एक बार फिर से आकर फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुना है कौन कौन खूंखार है, और बिहार में अगर किसी को वॉशिंग मशीन में धुलना है तो वो एनडीए में जाकर सम्मिलित हो जाए। राजद में जिस तरीके से जो भी होंगे बाहुबली, उन्हें इस तरीके से उन्हें नीतीश की पुलिस जो है बरामद करते जाएगी, एक एक को ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन अब क्या होगा, क्या सरेंडर करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।